अगर गलती से ब्रह्म स्थान में सीढ़ी आ जाए, वैसे मैं आप लोगों से एक बात बता देता हूं, किसी का भी ब्रह्म स्थान का मर्म स्थान भेदित हो जाए, अगेन किसी भी व्यक्ति के घर को जब हम स्टडी करते हैं, उस एरिया का, उस जगह का जो भ्रम स्थान होता है वो अप्रोक्सीमेटली 11% होता है। हमें लगता है ना कि भ्रम स्थान ऐसे है। पहली बात तो भ्रम स्थान कभी ऐसे होता नहीं। जैसी शेप बिल्डिंग की है वैसा ही भ्रम स्थान क्रिएट होता है। जब भी यहां पर भ्रम स्थान क्रिएट होगा तो वो इसी शेप के अकॉर्डिंगली होगा। ये चीज का ध्यान रख लेना, कभी ऐसे राउंड शेप में नहीं होता। दूसरी चीज, अब इसने कितनी जगह ले ली? हम 81 पदों का जब वास्तु पढ़ते हैं, सेंटर के 9 पद भ्रमस्थान ले लेते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 11% के आसपास की स्पेस बनती है। लेकिन ये 11% की स्पेस को आप अवॉइड नहीं कर सकते। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। गलती से जो ये भ्रम स्थान का मर्म बिंदु होता है, यानी कि बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट, अगर यहां पर कोई भी चीज आ जाती है ना, तो वैसे ही उस जगह की कभी प्रगति हो नहीं पाती। मैक्सिमम टाइम्स तो ये देखा गया कि वो बिल्डिंग नहीं पूरी हो पाती। अगर कभी बिल्डिंग पूरी हो भी जाए तो वो व्यक्ति कभी प्रगति नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एक चीज आप सब लोग जरूर समझ कर चलेंगे कि हमारे घर में जब हमारा घर कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है, जब भी किसी व्यक्ति का घर, कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही होती है, तो मदर अर्थ हमारे सारे मर्म स्थानों को खुद प्रोटेक्ट करती है। नहीं तो बिल्डिंग बनते टाइम पर जितनी तोड़ा फोड़ी होती है, जितना कुछ होता है, वहां पर आप कभी मर्म स्थान को बचा नहीं सकते। वहां चिंता करने की जरूरत नहीं होती। अगर गलती से बिल्डिंग बनते टाइम पर किसी व्यक्ति का मर्म भेदन हो जाता है, तो आप देखते हो कि वहां पर काम करने वाले कारीगर को चोट लग जाती है। बहुत बार आपने देखा होगा साइट एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वहां पर काम करने वाले कारीगरों को चोट लग जाती है, जिस वजह से उस जगह पर कभी काम ढंग से संपन्न ही नहीं हो पाता। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि जब भी यहाँ पर स्टेयरकेस आएगी, 99% इस जगह पर तो स्टेप कभी नहीं आएगा। पहला, ब्रह्म स्थान में कभी भी कोई दीवार आ जाती है, ब्रह्म स्थान में कभी भी कोई वेट आ जाता है, तो हम उस जगह पर क्या देखते हैं? हम उस जगह पर देखते हैं कि इस वेट को दूर करने के लिए और कोई प्रतिक्रिया की नहीं जा सकती। मात्र एक रेमेडी है, वो है कछुआ। आगे जाकर हम टॉर्टोइज की रेमेडी को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। वो टॉर्टोइज आपको कभी क्रिस्टल का नहीं रखना है। आप ब्रास का टॉर्टोइज रख सकते हैं, आप अष्ट धातु का रख सकते हैं, आप रेजिन का टॉर्टोइज रख सकते हैं। बट आई मेजरली प्रेफर कि आप ब्रास का टॉर्टोइज रखें। रखना कहां पर है? जहां सीढ़ियां आ गई, इनके नीचे जगह, इनके नीचे रख दिया। साइड पे जगह, साइड पे रख दिया। सपोज करिए कि किसी व्यक्ति के ब्रह्म स्थान में कोई दीवार आ गई, राइट? तो हम क्या करते हैं? दीवार के पास, ब्रह्म स्थान के बिल्कुल पास, दीवार के पास जहां पर भी जगह मिल जाए, एक टॉर्टोइज को प्लेस करते हैं फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ये मान्यता है कि जब आप इस प्रकार से एक कछुए को, एक टॉर्टोइज को प्लेस करते हैं, तो वो उस जगह का भार अपनी पीठ पर लेकर आगे शिफ्ट कर देता है, राइट? तो सीढ़ियां, अगर हम सीढ़ियों को ऑल इन ऑल देखें, तो सीढ़ियों में क्लॉकवाइज होती हैं, एंटी क्लॉकवाइज होती हैं, स्ट्रेट स्टेयरकेस होती हैं। अब यहां पर मैं कुछ चीजें आप लोगों को और बताना चाहूंगा। सपोज करिए कि आपके पास जगह नहीं है, आपको सीढ़ियां नॉर्थ में कंस्ट्रक्ट करनी पड़ रही हैं। नॉर्मल लोहे की सीढ़ी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, आजकल स्टील की सीढ़ियां चलती हैं, वो बना सकते हो। आप कंक्रीट की सीढ़ी मत बनाइए वहां पर, ताकि उनका वेट कम से कम हो। और ये भी कोशिश मैंने तो खैर कई साइट्स पर ऐसे भी किया, सर नहीं हमें नॉर्थ में, क्योंकि कई फैक्ट्रीज के अंदर, कई ऑफिसेज के अंदर ऐसा कुछ करना पड़ जाता है, तो नॉर्थ में मैंने सीढ़ियां बनाई। वो सारी सीढ़ियों को मैंने दीवार के अंदर स्क्रू अप करा दिया। मैंने उसका बेस में कहीं पर वेट आने ही नहीं दिया। जब हम कुछ ऐसा नया कंस्ट्रक्ट कराते हैं,
हमें फर्क कहाँ पड़ रहा है कि जमीन पर यहाँ हमें भार नहीं चाहिए। हम एक फ्लाइट दे रहे हैं तो हम फ्लाइट कहीं पर भी दे रहे हैं, हमारे लिए वो फ्लाइट बेहतर है। और कोशिश क्या करी, अगर नॉर्थ में बनानी पड़ गई क्लॉकवाइज बना दिया, वो क्लॉकवाइज फ्लाइट का और बेहतर इम्पैक्ट हम लोगों को मिल जाता है। अब यहां पर एक बहुत बड़ी दुविधा हो जाती है, सर अगर हम कांच की सीढ़ियां बना रहे हैं, जो नॉर्मली कांच क्लाउडेड कांच होता है उसको अर्थ एलिमेंट माना जाता है। जो नॉर्मल ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है बहुत वेट वाली चीज होती है। जो मिरर होता है, लुकिंग ग्लास होता है, लुकिंग ग्लास को वाटर एलिमेंट माना जाता है। अदरवाइज नॉर्मल ग्लास को अर्थ एलिमेंट माना जाता है। जो हमारी क्रॉकरी होती है ना, क्रॉकरी, क्रॉकरी को भी अर्थ एलिमेंट माना जाता है। तो क्रॉकरी कैबिनेट कहां पर होनी चाहिए? क्रॉकरी कैबिनेट अगेन हमारे अगर अर्थ के जोन या स्पेस के जोन में आ जाती है तो अच्छा रहता है। अर्थ एलिमेंट अगर वहां पर आ गया, इवन साउथ में भी आ गई तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली कांच की सीढ़ियां हैं, वो भी अर्थ एलिमेंट आ गई। जितनी लाइट सीढ़ी अगर आपने बनानी है तो आप बाकी के जोन में बना सकते हो। लेकिन अगर आप कहीं पर भी नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो नई कंस्ट्रक्शन करते टाइम पर आपको इस चीज का ध्यान जरूर देना है कि कभी भी आप लोगों को नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक सीढ़ियां नहीं देनी। ये एरिया को आप जितना खाली रख लेंगे उतना ज्यादा बेहतर है। कंस्ट्रक्टेड पार्ट है तो हमें कोई फर्क ही नहीं है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ रेमेडी करनी है अगर कंस्ट्रक्ट ऑलरेडी हो चुका है। अगर कोई व्यक्ति रेंट पर रह रहा है, कल मैंने आप लोगों को ग्रिडिंग का सारा पार्ट कराया था, तो ग्रिडिंग के उस पार्ट में हम लोगों ने ये समझा था कि अगर कोई व्यक्ति रेंट पर रह रहा है, फर्स्ट फ्लोर पर रह रहा है, क्या उसे सीढ़ियां इम्पैक्ट करेंगी? उसे सीढ़ियां नहीं इम्पैक्ट कर रही। वो ध्यान से कुछ चीजों को समझना चाहिए आप लोगों को। एक व्यक्ति का घर है, फर्स्ट फ्लोर एंटर करने के बाद वो व्यक्ति कह रहा है ना कि अब मैं अपने घर में आ गया। वो व्यक्ति की घर में सीढ़ियां कहीं पर भी जा रही हैं, उसका तो सिर्फ एक फ्लोर है, तो उसके फ्लोर में कहीं पर भी सीढ़ियां आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा जो ये ऑफिस है, ये पूरी बिल्डिंग मेरी है, यहां पर जहां कहीं भी सीढ़ियां होंगी क्या मुझे इंपैक्ट करेंगी? 100% करेंगी। यहां पर अब जो सीढ़ियां बनाई गई हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट से लेकर या अप्रोक्सीमेटली वेस्ट से लेकर साउथ वेस्ट की तरफ बनाई गई है। अब उसका निचला हिस्सा किस तरफ आ गया? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ऊपर का हिस्सा किस तरफ चला गया? साउथ वेस्ट की तरफ। कल डिग्री दिखाई थी ना मैंने आपको ऑफिस की, राइट? ग्राउंड फ्लोर पर भी वैसी, ग्राउंड से फर्स्ट, फर्स्ट से सेकंड भी वैसी। इस तरीके से देखा जाता है। लेकिन सपोज करिए कि अगर ये ऑफिस किसी व्यक्ति का रेंट पर होता, फर्स्ट फ्लोर वाला, ग्राउंड फ्लोर मेरा होता। बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। ग्राउंड फ्लोर मेरा होता, फर्स्ट फ्लोर किसी और का रेंट पर होता, तो क्या फर्स्ट फ्लोर वाले को ये सीढ़ियां इंपैक्ट करती? नहीं करती। क्या ग्राउंड फ्लोर वाले को ये सीढ़ियां इंपैक्ट करती? अब ये बहुत विचित्र क्वेश्चन है। क्या ग्राउंड फ्लोर वाले को ये सीढ़ियां इंपैक्ट करती? अब ये बहुत ध्यान पूर्वक समझिए। ये किसी व्यक्ति की बिल्डिंग है, यहां पर इस व्यक्ति ने यहां पर थोड़ा सा पैसेज छोड़कर सीढ़ियां कंस्ट्रक्ट कर दी है, राइट? ये सीढ़ियां इस व्यक्ति ने कंस्ट्रक्ट कर दी। अब ये सीढ़ियां इस व्यक्ति ने कंस्ट्रक्ट कर दी, तो ये सीढ़ियों का इंपैक्ट फर्स्ट फ्लोर पर तो नहीं आ रहा। फर्स्ट फ्लोर पर तो इसका कोई वेट है ही नहीं ना। फर्स्ट फ्लोर वाले ने यहां पर गया, उसका यहां पर एक गेट है, उसने यहां पर अपने गेट को खोला और अपना ऑफिस एक्सेस कर रहा है। ग्राउंड फ्लोर वाले को ये सीढ़ियां क्या इंपैक्ट करेंगी? यहीं पर हम लोगों को कुछ चीजें समझनी है, तो 2 मिनट ध्यान से समझिए। अगर तो ये ग्राउंड फ्लोर पूरा का पूरा ओपन है, अगर ये ग्राउंड फ्लोर पूरा का पूरा ओपन है, इसकी कोई अलग से एंट्रेंस नहीं है, ये नीचे वाला व्यक्ति अपना ऑफिस ओपन करता है या यहाँ पर एक अलग से शटर लगा है, लेकिन इसकी कनेक्टिविटी है, ये सीढ़ियों का ऑरा इस जगह से जुड़ा हुआ है और ये व्यक्ति देख रहा है कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है अंदर से। तो 100% ग्राउंड फ्लोर वाले को ये सीढ़ी इंपैक्ट करेगी।
लेकिन अगर ये व्यक्ति ने यहां पर एक दीवार बना दी, यहां पर अलग शटर लगा दिया, अब जो ग्राउंड फ्लोर वाला व्यक्ति है उसका ये एरिया रह गया, उसके पास ये एरिया तो है ही नहीं। जो व्यक्ति, अगर ये बिल्डिंग एक व्यक्ति की भी है, वो ध्यान से समझिए इस पॉइंट को, ये व्यक्ति एक बिल्डिंग की, ये बिल्डिंग एक व्यक्ति की है, इसका जो ये बिजनेस होगा ना, जो ये यहां पर कर रहा होगा, इस बिजनेस पर इस व्यक्ति को ये सीढ़ियों का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। बट वहीं पर अब दूसरा तथ्य समझिए, ये बिल्डिंग है तो इसी व्यक्ति की, ये पूरी बिल्डिंग के अकॉर्डिंगली ये सीढ़ियां कहां है, इन सीढ़ियों का इस व्यक्ति के जीवन में किसी ना किसी संदर्भ में जरूर इंपैक्ट आएगा। दो अलग अलग पॉइंट्स को समझने की कोशिश करिए आपने। यहां पर जो कार्यशैली हो रही है, उस कार्यशैली का इन सीढ़ियों के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है, इन सीढ़ियों का। लेकिन एक व्यक्ति कह रहा है भाई साहब काम बहुत अच्छा चल रहा है, इस काम में मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट पता नहीं कहां से ऐसी दुविधा आ जाती है कि मेरे ऊपर कर्जे पे कर्जा चढ़ गया। तब हम उस व्यक्ति की ही तो बिल्डिंग को चेक करेंगे। भैया बिल्डिंग तो एंड ऑफ द डे तुम्हारी ही है, ये बिल्डिंग से तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। अब वो व्यक्ति कह रहा है सर ये मेरा ऊपर वाला पोर्शन रेंट पर ही नहीं चढ़ रहा, यानी इस बिल्डिंग से इसको कमाई नहीं हो रही, ये जगह से इसको हो रही है, तो ऊपर के पार्ट से इसको नहीं हो रही। हर एक जगह पर अलग अलग संदर्भों में चीजों को समझना पड़ेगा। अब तीसरा पॉइंट, सपोज करिए ये भी रेंट पर है, इसके जो ऊपर वाला व्यक्ति है वो भी रेंट पर है, बड़े ध्यान से समझिए। तो क्या ये सीढ़ियां इंपैक्ट करेंगी? किसको करेंगी? ग्राउंड फ्लोर वाले को इंपैक्ट नहीं कर रही, उसका भैया को लेना देना ही नहीं है। फर्स्ट फ्लोर वाले के लिए एंट्रेंस यहां से काउंट हो सकती है। कब काउंट होगी? जब सिर्फ उसी के पास चाबी होगी, उसी का अधिकार क्षेत्र होगा। लेकिन अगर यहां से सेकंड फ्लोर को भी सीढ़ी जा रही है और मकान मालिक के पास भी इसकी चाबियां हैं छत पर जाने के लिए, कहीं तो फर्स्ट फ्लोर वाला कहता है कि मुझे ऊपर लॉक लगाने की जरूरत नहीं, मुझे ऊपर लॉक लगाने की जरूरत नहीं है, मेरा लॉक यहां लगता है। तो किसको इंपैक्ट करेंगी? फर्स्ट फ्लोर वाले को, अगर फर्स्ट फ्लोर वाला ये कह रहा है तो। लेकिन अगर वो कह रहा है कि भैया मेरा तो यहां गेट लगा हुआ है एक, मैं यहीं से शुरुआत करता हूं अपने काम की, ये मकान मालिक की जगह है। अब मकान मालिक की जगह पता है कैसे कैसे पता चलती है? सीढ़ियों में सीलन आ गई, सीढ़ियों में सीलन आ गई, पेंट कौन कराएगा? पेंट कौन कराएगा? मकान मालिक कराएगा। भैया अगले की सीढ़ियां हैं, हमारी थोड़ी सीढ़ियां हैं। ध्यान से समझने की चीजें, ये सबकॉन्शियस माइंड के खेल हैं। वास्तु में आप ऐसे ही पकड़ोगे चीजों को, जब सीढ़ियां आपकी है ही नहीं तो आपको इंपैक्ट क्यों करेंगी? यहां पर रेलिंग लगानी है, मकान मालिक लगाएगा, टूटी तो उसकी, नहीं टूटी तो उसकी। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं किस व्यक्ति को किस संदर्भ में कौन सी सीढ़ी इंपैक्ट कर रही है। लोगों को समझ नहीं लगती यार हमें इंपैक्ट कर क्या रहा है। आज के बाद कहीं पर भी वास्तु करने के लिए जाओ, कहीं पर भी वो व्यक्ति कहते हैं ना जी यहां हमारा कोई हक नहीं, वो चीज उसको इंपैक्ट ही नहीं करेगी।